Hello student, good morning to all of you. Welcome to Strong Foundation Academy Patna online classes. Today I deliver the lecture on the topic of polynomials. Lecture number 2 for class 10 CBSE and ICSE board. In lecture 1 what you are discussing, हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को बारे में स्टडी किए थे, राइट। स्लाइटली जो 9th क्लास के जो में आप लोगों ने पढ़ा था तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ मैंने दिया था। और ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू एवरी स्टूडेंट जो है जिनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है 9th क्लास के पोलिनोमियल के बारे में, वो मेरे 9th क्लास के वीडियो लेक्चर्स जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स 8 हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स को अच्छी तरह से देखें समझें, सो डैट कि आपका 10th क्लास का जो टॉपिक है पोलिनोमियल जिसको कि आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अदरवाइज यदि कॉन्सेप्ट में कुछ प्रॉब्लम होती है तो देन समझने में आपको तो प्रॉब्लम आएगी, राइट। इसीलिए मैं हमेशा कर रहा हूँ सारे बच्चे मेरे 9th के वीडियो लेक्चर्स को आप मैन्युअली उसको अच्छी तरह से समझिए कि फंडामेंटल क्लियर रहेगा, बेस स्ट्रॉन्ग रहेगा, तभी आप आगे कैरी कर सकते हैं, राइट। तो कल क्लास 10th में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे इन लेक्चर 1 एट द एंड कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसी को आज हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं, राइट। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, जो भी पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया रहेगा, जो भी गिवन पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो हम लोग को क्या देखना है, उस एक्सप्रेशन में x का वो कौन सा वैल्यू है जिसको कि सब्स्टिट्यूट करने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 होगा, राइट, अंडरस्टैंड। जैसे फॉर एग्जांपल यदि p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4, दिस इज योर पॉलिनोमियल। ये किस तरह का पॉलिनोमियल है, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है इसका 2, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो इसमें 0 यानी x का वो कौन सा वैल्यू पुट करेंगे जिसके कारण कि p ऑफ x का वैल्यू 0 होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट कि px इक्वल टू 0। यदि मैं x इक्वल टू 2 पुट करता हूं, व्हाट इज वैल्यू ऑफ px, 2 स्क्वायर 4 माइनस 4 0। यदि x इक्वल टू -2 पुट करता हूं तो p ऑफ x इक्वल टू 0। इट मींस हियर x का दो वैल्यू है 2 और -2 जिसको कि सब्स्टिट्यूट करने पर p ऑफ x का वैल्यू 2 होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा कि ये नंबर ऑफ जीरोस, ये नंबर ऑफ जीरोस मैक्स ये किस पर डिपेंड कर रहा है, डिग्री पर, यानी कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, अंडरस्टैंड। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे उसका क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल होगा उसका फर्स्ट यू फाइंड डिग्री। तो डिग्री जैसे फॉर एग्जांपल हियर p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, डिग्री इज 2, तो मैक्सिमम इसमें 0 कितना हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दैट विल बी डिपेंड्स अपॉन कि पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है। यदि n ऑर्डर का यदि डिग्री गिवन पॉलिनोमियल का n है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, दैट विल बी n से कभी भी ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकता है लेकिन n से कभी भी ज्यादा नहीं होगा। यदि लीनियर पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे 1, राइट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है, 0 हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा कि नंबर ऑफ जीरो, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो वो डिपेंड करता है कि पॉलिनोमियल का क्या डिग्री है, राइट। और अभी तक आपने ये क्लास 10th में 9th में आप क्या देखोगे, x का वैल्यू पुट करके देखते थे कि वेरीफाई करते थे कि p ऑफ x वैल्यू 0 होगा, या क्वेश्चन पूछता था फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, अंडरस्टैंड। ये सारे आप कॉन्सेप्ट 9th क्लास में आप स्टडी कर सकते हैं, किए होंगे। क्लास 10th में
आपको यह समझना पड़ेगा व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीनिंग, जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिक मीन्स बाय ग्राफिकल, बाय ग्राफिकल इसका मीनिंग क्या है, इसको आप ध्यान से सुनना बेटे, क्योंकि बुक्स में बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। मैं ऑलरेडी कहता हूं कि एनसीईआरटी बहुत प्रिसाइज वे में देता है, उसको समझना स्टूडेंट के लिए नॉट इजी टास्क। सो दैट हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एकेडमी कि आपको आसान से आसान स्टेप बाय स्टेप उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो जियोमेट्रिक मीनिंग मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफिकल अप्रोच, बाय ग्राफिकल अप्रोच। जीरो तो इतना आपने सिर्फ समझा कि कोई भी पॉलिनोमियल है, मुझे एक्स का वो वैल्यू निकालना होगा जिस पर कि पी ऑफ एक्स जीरो होगा, एंड गिवन पॉलिनोमियल जीरो होगा, वो जीरो कहलाएगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू जीरो के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, किस तरह का पॉलिनोमियल है, डिग्री क्या है इसका 2 है, डिग्री क्या है 2 है, अंडरस्टैंड। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, राइट। ये केस 1, कंसीडर द केस 1। यदि इसका ग्राफ हम लोग ऑलरेडी 9th में भी ग्राफ ड्रॉ करना रहता है लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर ग्राफ का, तो हम लोग क्या करते हैं x का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू लेते हैं और y का वैल्यू फाइंड आउट करके ग्राफ पेपर पर x और y दोनों का कोऑर्डिनेट को प्लॉट करके ग्राफ प्लॉट करते हैं, राइट। दूसरी तरह से यहां भी हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसका ग्राफ मुझे ड्रॉ करना होगा, तो मान करो 1 2 3 -1 -2 -3, राइट। ये y एक्सिस हो गया, दिस इज योर x एक्सिस, 1 1 2 3 4 लाइक दैट, -1 -2 लाइक दैट, राइट। तो क्लास 9 में जो आपने स्टडी किया होगा लीनियर ग्राफ में, व्हाट x के डिफरेंट वैल्यू पुट करके y का कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल के एक टेबल तैयार किया होगा और x y कोऑर्डिनेट को यहां पर सब्स्टिट्यूट करके ड्रॉ द ग्राफ, अंडरस्टैंड। यहां पर आप देखोगे इस ग्राफ में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, यदि x इज इक्वल टू 0, दिस इज ऑरिजिन, x इज इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 16, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y 16। तो मान फॉर एग्जांपल ये 16 मेरा पॉइंट है, अंडरस्टैंड, या इससे भी कम ले लेते हैं, 4 आप ले लो, x square plus 4. If x is equal to 0, if x is equal to 0, what is the value of y? 4. y का वैल्यू क्या होगा 4. x is equal to 0 पर क्या है, ये क्या है, x is equal to 0 पर y का वैल्यू 4 है। Then x is equal to 1, जैसे जैसे आप ग्राफ का वैल्यू बढ़ाओगे, इट मीन्स ये आप यहाँ पर जो मैं ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूँ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, जो कि क्लास 11th में आप स्टडी करोगे, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ, अंडरस्टैंड। अभी इतना ही समझो, इस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक ग्राफ। आप उसी तरह से डिफरेंट वैल्यू x को पुट करके y का वैल्यू निकाल कर आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। इस ग्राफ से आप क्या कंक्लूजन निकालते हो कि ये ग्राफ कभी भी x एक्सिस को कट नहीं कर रहा। इस ग्राफ से व्हाट इज योर कंक्लूजन कि x एक्सिस को ये ग्राफ कट नहीं कर रहा है, x एक्सिस को ये ग्राफ कट नहीं कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, यदि मुझे यहां इस ग्राफ में जीरोज निकालना रहे, यदि जीरो निकालना रहे, तो जीरो निकालने के क्या है कॉन्सेप्ट, x के डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे y का वैल्यू कब जीरो आएगा, यही कॉन्सेप्ट है। तो ग्राफ को देखते ही मैं कैसे बता दूंगा, यहां पर क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस आप ग्राफ को देखकर आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं। एक तो हो गया मेथड मैथमेटिक्स की x के डिफरेंट वैल्यू पुट करके p ऑफ x या y का वैल्यू कब जीरो होगा आप देखो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मींस ग्राफ को देखते हुए आपको बता देना है कि इसमें जीरो होगा कि नहीं होगा, कितने जीरो होंगे, व्हाट वैल्यू, उसका वैल्यू क्या होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जीरो डिफाइन करने के लिए जब कोई जो भी गिवन पॉलिनोमियल रहेगा, यदि वो y एक्सिस को कट करेगा, यदि सॉरी x एक्सिस को कट करेगा,
देन उसका जीरो डिफाइंड होगा। अंडरस्टैंड? जब गिवन जो ग्राफ है, गिवन ग्राफ है, when the given graph cut the x-axis, then zeros of polynomial is defined. ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब ग्राफ, जो भी ग्राफ पोलिनोमियल दिया है, उसका जो ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं, यदि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी जीरो डिफाइंड होगा। एक्स एक्सिस को कट करेगा तभी जीरो डिफाइंड होगा, और एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होगा। जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लाएगा? कोऑर्डिनेट जो होगा वो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, अंडरस्टैंड? एक्स कब होगा? जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, देन वी कैन से दैट गिवन पोलिनोमियल का जीरो ऑफ पोलिनोमियल डिफाइंड है। जब ये कट किया तो उसका जो एक्स का कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पे क्या दो कोऑर्डिनेट है एक्स एंड वाई, जहां भी कट करेगा वो एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो इस ग्राफ से व्हाट योर कंक्लूजन? यहाँ पे कहीं भी कट एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा। इट मींस व्हाट यू अंडरस्टैंड, देयर इज नो एनी जीरोस of this given polynomial. There is no any zeros of polynomial, यानी ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा। कैसे हमने आइडेंटिफाई किया कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है, इट मींस देयर इज नो एनी जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अंडरस्टैंड? उसके बाद एक नेक्स्ट सेकेंड केस हम लोग स्टडी करते हैं। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन जीरो डिफाइंड हो रहा है कि नहीं, ये देखते हैं कितने जीरो डिफाइंड होंगे। पोलिनोमियल डिग्री 2 है तो मैक्सिमम कितना जीरो हो सकता है? 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है। पहले केस में देखिए जीरो एक भी पोलिनोमियल नहीं, जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 से ज्यादा कभी नहीं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को यदि मुझे ड्रॉ करना रहेगा, व्हाट यू अंडरस्टैंड? उसी तरह से 1 2 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 1 -1 -2। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है? x इक्वल टू पुट किए 0 तो y इक्वल टू 0 भी आएगा। उसी तरह से आप x इक्वल टू 1 पुट करो तो y 1 आएगा, x इक्वल टू 2 पुट करो तो 4। तो ग्राफ को आप ड्रॉ करोगे तो इस तरह का ग्राफ आएगा। इस ग्राफ को आप अभी 10th में नहीं 11th में बहुत आपको डिटेल्स और बहुत सारे प्रॉब्लम से इस पे आते हैं, जिसको कि पैराबोलिक ग्राफ बोलते हैं। आईआईटी एग्जाम में भी में बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, इसलिए अभी आप इसको अंडरस्टैंड करो वर्ड पैराबोलिक। अंडरस्टैंड? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इस ग्राफ से आप क्या देख लो कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। टच और कट दोनों में डिफरेंस है। कट इसको बोलते हैं जब दो लाइन कट कर रहे हैं। टच करने का मतलब जस्ट टच। तो यहां पर ये क्या ग्राफ देख लो, ऑरिजिन के पास जस्ट टच कर रहा है। कहां पर कर रहा है? 0, 0 पर, 0, 0 पर। अंडरस्टैंड? तो यहां पर ऐसे भी आप देखोगे फ्रॉम मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जब x इक्वल टू आप 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 0, पोलिनोमियल का वैल्यू 0। ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। फ्रॉम ग्राफिकल अप्रोच यहां पे क्या देख रहे हैं? x एक्सिस को ऑरिजिन के पास टच कर रहा ग्राफ, और कॉन्सेप्ट क्या था? टच और वी कैन से कट। टच करे या कट करे तो उसका x जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या कहलाएगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। यहां पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे? 1। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा यहां पर? दैट विल बी, सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल 1 होगा। अंडरस्टैंड? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द x? जो कोऑर्डिनेट है x, यहां कोऑर्डिनेट जो होगा वो क्या देगा? जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। तो x कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है? 0। इट मींस जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या यहां पर इस केस में 0 है इस ग्राफ से। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर में नंबर ऑफ जीरोज 1 है, राइट? नंबर ऑफ जीरोज 1 है,
1 है, और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, x का वो वैल्यू क्या है, 0 है। दिस इज योर सेकंड केस। यहाँ पर ग्राफ टच कर रहा है, नॉट कट, टच या कट, तो यहाँ पर आपको एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरो 1 होगा। एक थर्ड केस कंसीडर करते हैं। y equal to x square minus 4, y equal to x square minus 4, ड्रॉ द ग्राफ को आप ड्रॉ कीजिए। यहां पर x equal to 0 आप पुट कर गए तो y का वैल्यू क्या रहेगा, -4, 1 2 3 1 2, दिस इज योर y एक्सिस, दिस इज योर x एक्सिस। तो y equal x equal to 0 पुट करने पर y का वैल्यू -4, यानी ग्राफ इस तरह से रहेगा, 2, दिस इज योर -2। तो इस ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, x एक्सिस को, दिस इज योर x एक्सिस, x एंड x डैश, दिस इज ऑरिजिन। ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, ये ग्राफ x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहां पे कट कर रहा है, 2 और -2 पर। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 0, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है, -2, 0। तो यहां पर 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इट मींस नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी ग्राफ रहेगा जितने जगह वो कट करेगा x एक्सिस को, वो नंबर ऑफ जीरोस डिफाइन होगा। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, इसलिए इसमें 2 होगा। अंडरस्टैंड। अब कॉन्सेप्ट क्या है, वो x का क्या वैल्यू है, जीरो जो पॉलिनोमियल x का वैल्यू क्या है, तो इसका जो x जो कोऑर्डिनेट होगा जहां पे कट करेगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू 2। दूसरी जगह जो कट कर रहा है वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या है, -2। यहां पे ये दोनों वैल्यू क्या होंगे, x इक्वल टू 2 और -2, इसको क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आप ग्राफ को भी देखकर डायरेक्टली आप बता सकते हो उसमें कितने नंबर ऑफ जीरो जो हैं, जीरो जो होगा कि नहीं होगा, उसके बाद उसके वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये ग्राफिकल मेथड से वी कैन आइडेंटिफाई कि गिवन पॉलिनोमियल जो होगा उसमें जीरो जो है कि नहीं है, कितने जीरो होंगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट है, यदि वो गिवन ग्राफ है तो उसको जो भी पॉलिनोमियल इक्वेशन रहेगा, ड्रॉ द ग्राफ फर्स्ट। ड्रॉ करने के बाद आपको क्या देखना है, क्या वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, यदि कट कर रहा है इट मींस जीरो तो इसमें होंगे, जितने बार वो कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर वो गिवन ग्राफ यदि x एक्सिस को नहीं कट करता है इट मींस कोई भी जीरोज नहीं होंगे। अंडरस्टैंड। इस तरह से आप ग्राफ को देखकर ही इमीडिएटली आप बता सकते हो कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के x का वो वैल्यू क्या है, सारी चीज आप डिटेल से समझ सकते हो। ये क्लास 10 में आपको पढ़ना है, जो कि बुक्स में भी बहुत कम दिया हुआ है। इसको अच्छी तरह से आप लोग इस वीडियो लेक्चर्स को देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और इससे आगे स्टडी करेंगे। राइट बेटे, कोई भी डाउट चाहता है तो आप मेरे वेबसाइट पर जाकर लॉगिन हुई www.sfapatna.com पर। उस पर सारे इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट, व्हाट्सएप नंबर, सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। लेकिन फॉर न्यू स्टूडेंट उनको फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करना होगा, देन वे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट स्टूडेंट। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन अकेडमी पटना ऑलरेडी आपका यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुका है, SFA पटना। इस पर भी सारे वीडियो लेक्चर्स आपके 9th और 10th के हैं। उस पर आप अपना वीडियो लेक्चर क्लास 9, 10 मैथ साइंस के सब्जेक्ट को देखकर अपने स्टडी को इम्प्रूवमेंट कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना आप हार्ड वर्क कर सकते हैं सो दैट कि आपको स्टडी में डे बाय डे इम्प्रूवमेंट हो। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।